सो मूविंग टुवर्ड्स द मिसाइल, अपन बात करें मिसाइल्स की तो दो तरह के मिसाइल्स होते हैं, बैलिस्टिक एक क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है, जिनकी स्पीड कम होती है। क्रूज कैसी होती है, जिनकी स्पीड हाई होती है। जो बैलिस्टिक होती है इनका पाथ बहुत लंबा होता है, इनका पाथ छोटा होता है। अभी क्या होती है जो बैलिस्टिक होती है वो क्या होती है, प्रिडिक्टेड पाथ होता है, यानी कि भाई जहाँ पे अपन ने छोड़ा वो वहीं पे जाएगा। लेकिन क्रूज कैसा होता है, वो फुली पावरफुल होता है और वो डिटरमाइन, उसका कोई डिटरमाइन नहीं होता पाथ। सपोज़ कि जो उनका एनिमी है उसने अपनी जगह चेंज करी तो अपनी मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है वो भी अपने पाथ चेंज कर लेगी। लेकिन जो बैलिस्टिक है उसको अपन ने जहाँ पे सेट कर दे वो वहीं जाएगी, भले वहाँ से उस भले टारगेट जो एनिमी है वो हट चुका हो। ठीक है, ये इंटर कॉन्टिनेंटल डिस्टेंस पे नहीं होती है। ठीक है, ये जो हमारा है इंटरनेंटल कॉन्टिनेंटल डिस्टेंस पे होती है बैलिस्टिक। ठीक है, और ये विद इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ये पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की होती है जिनकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा की होती है। जिनकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा की होती है वो हमारी हाइपरसोनिक होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, ब्रह्मोस कहाँ की है, इंडिया एंड रशिया की है। ठीक है, रशिया की एक अकेली है दैट इज़ जिरकॉन। ठीक है, एक UGAG हमारी USA की है। ठीक है, एक चाइनीज़ की है, चाइना की कौन सी है, DF-ZF। ठीक, अपन बात करें मैक नंबर्स क्या होते हैं। मैक नंबर्स 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। सबसोनिक क्या होते हैं, जो लेस देन 1 होते हैं। ट्रांसोनिक क्या होते हैं, जो इक्वल टू 1 होते हैं। एंड सुपरसोनिक क्या होते हैं, जो ग्रेटर देन 1 मैक होते हैं। और हाइपरसोनिक वो होते हैं जो ग्रेटर देन 5 मैक होते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट की तरफ, S-400। ठीक है, S-400 क्या है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ठीक है, जिसमें जो कहाँ से जाती है, सरफेस से एयर की तरफ जाती है और इसका नाम S-400 है। तो 400 अप टू किलोमीटर्स तक जाती है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन कौन सी होती है, पहली आ जाती है हमारी पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। ठीक है, पृथ्वी से 3 हो गए, पृथ्वी 1, 2, 3। ठीक है, पृथ्वी 1 की रेंज कितनी है, 150। इसकी हो जाएगी 350, जस्ट डबल। ठीक है, अब यहाँ पे डबल नहीं है लेकिन 150, 350 एंड 600। ठीक है, अब 350 के ही इक्वल होता है एक धनुष। जो हमारा ये 3 पृथ्वी थी, अब एक हो गया धनुष। धनुष किसके इक्वल होगा, जो पृथ्वी सेकंड उसकी रेंज के इक्वल होगा, यानी कि 350। अब आ जाएगी अपनी अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 एंड अग्नि 6। ठीक है, अग्नि वन की जो रेंज है दैट इज़ डिफरेंट, बाकी सारा मैं बताती हूँ। अग्नि 1 की रेंज है हमारे 1250। ठीक है, अब जो अग्नि 2 है उसकी 2000, अग्नि 3 की 3000, अग्नि 4 की 4000, अग्नि 5 की 5000 एंड अग्नि 6 की 5500 किलोमीटर्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये हमारी अग्नि 6 की बात हुई। अब एक है हमारी शॉर्ट रेंज मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम। क्या नाम है, अग्नि प्राइम, जो क्या है, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि शिप के अंदर से भी वो क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये वाली बात क्लियर हुई। फिर अपन आ जाते हैं सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर यानी कि भाई सरफेस से छोड़ा एयर में जाके वो रिलीज होती है। तो अब ऐसे कौन सा है, त्रिशूल। त्रिशूल ऊपर फेंकते हैं तो बस त्रिशूल जाएगा 9 किलोमीटर तक। अब अपन बात करते हैं आकाश। आकाश क्या होता है, ऊपर होता है, यानी कि सरफेस से एयर। ठीक है, जो जाएगा 30 किलोमीटर तक। अब है एयर टू एयर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, एयर टू एयर में आ जाएगा हमारा अस्त्र। ठीक है, अस्त्र क्या होगा, एयर टू एयर। अस्त्र मतलब एयर तो बहुत बड़ी होती है, यानी कि 80 किलोमीटर्स तक इसका पाथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शौर्य। शौर्य की बात करें तो ये क्या है, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिसाइल, यानी कि भाई टेक्निक से बनी हुई, तो ऑफिस से बात है इसकी रेंज ज़्यादा होगी। तो 700 से 19 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। और इसके थ्रू एक सबमरीन भी लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है, K-15। अपन बोलते हैं ना KTM होती है, जैसे K-15। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट मिसाइल का नाम है प्रहार। प्रहार क्या है, सरफेस टू सरफेस। अपन प्रहार करते हैं यानी कि लड़ते हैं, तो लड़ते कैसे हैं, लैंड पे लड़ा जाता है बस। तो सरफेस टू सरफेस जो ज़्यादा दूर तक भी नहीं होता, 150 किलोमीटर्स तक के आसपास होता है। एक अपन ने देखा था वहाँ पे एक सबमरीन का नाम था K-15। यहाँ पे एक है हमारी, एक और है जो जिसका नाम क्या है, K-4। ये सबमरीन नहीं है। ठीक है, ये K-4 है जिसकी रेंज कितनी है, 3500 किलोमीटर्स। ठीक है, एक है सागरिका। सागरिका है, ठीक है, ये भी मिसाइल है अपनी। ठीक है, अब इसको देखते हैं कितने किलोमीटर्स तक की थी, 700 किलोमीटर्स की। तो अब आपसे पूछा जाए कि शौर्य तो 700 से 900, जब पूछा जाए सिर्फ 700 तो सागरिका। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बराक फर्स्ट। बराक फर्स्ट क्या है, जो 12 किलोमीटर तक जाती है, जो किसने बनाई है, इसराइल ने बनाई है। एक बराक फर्स्ट की बात करी जो 12 किलोमीटर तक गई, इसराइल ने बनाई। एक बराक 8 है, इसका नाम है बराक 8, जो कहाँ तक जा रही है, 90 किलोमीटर्स तक। ये एयर टू एयर घूमती, एयर टू एयर। बराक 8 जाएगी, एयर टू एयर। फिर आएगी निर्भया। निर्भया केस था हमारा, तो भाई वो क्या था, भाई इतना फैला कि भाई लोग उससे मतलब हट ही नहीं रहा, जो लोगों का है आज बढ़ता जा रहा है। तो एयर टू एयर वाली चीज़ है। ठीक है, एयर टू एयर। ठीक है, इसका कितने किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर। ठीक है, पाइथन 5, पाइथन
फाइव किसने बनाई? इजराइल ओरिजिन फिफ्थ, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? पाइथन 5, ठीक है। एक जनरेशन है जो एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं ब्रह्मोस। देखो ब्रह्मोस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ब्रह्मोस क्या है आपसे पूछा जा सकता है। ब्रह्मोस इज़ अ हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ट्रांससोनिक क्या है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मोस जो है हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है। अब सुपरसोनिक का क्राइटेरिया क्या था? जो ग्रेटर देन 1 होती है, 1 मैक्स से ज़्यादा जो होती है उसे अपन बोलते हैं। देखो इसका इतना इंटरेस्टिंग नेम है। इंडिया और रशिया की दोनों की रिवर, इंडिया की रिवर ब्रह्मपुत्र, रशिया की रिवर मेस्कोवा। तो इन दोनों की ब्रह्मपुत्र से ब्रह्मा एंड मेस्कोवा से लिया मॉस, ठीक है। तो मोस, ठीक है। मॉस्कोवा से लिया मॉस, ठीक है। तो अब ये जो है ये रन करती है, और ना केवल ये सिर्फ लैंड या एयर में चलती है बल्कि एयर और सबमरीन में भी चलती है। ब्रह्मोस मिसाइल लैंड, सी, एयर, सबमरीन सब जगह चलती है, ठीक है। इसकी रेंज है 2.3 से लेके 2.8 से लेके 3 तक की, यानी कि हमारी क्या है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सुपरसोनिक का क्राइटेरिया क्या था? जो 1 से बड़ा था, तो 1 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, इसलिए सुपरसोनिक, ठीक है। हो गया 2.8 से 3 यहाँ पे ख़त्म। S फॉर सुपरसोनिक, M फॉर मिसाइल, A फॉर असिस्टेड, एंड RT किससे रिलेट करेगा? टॉर्पीडो, ठीक है। टॉर्पीडो की बात करें तो हमारे ये हो गया सुपरसोनिक मिसाइल, एसटीडी, टॉर्पीडो। ये क्या है? एक एंटी सबमरीन वेयरफेयर है। क्या है? एक एंटी सबमरीन वेयरफेयर है। और ये कैसी है? एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। देखो इसका नाम स्मार्ट है, तो स्मार्ट लोग तो क्या होते हैं? लॉन्ग वे में चलते हैं, लॉन्ग रेंज, तो ये वाली बात है, ठीक है। अब ऊपर आते हैं सबमरीन्स के ऊपर, अपन देखते हैं एक बार। एक है कलवरी की बात करें तो कलवरी क्या है? डीजल एंड इलेक्ट्रिक अटैक, डीजल से भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है। वो किसका पार्ट है? 75 प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो इंडिया और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर उसको ओरिजिन किया, ठीक है। अब अपन बात करें उसके अंदर कितनी सबमरीन्स आती है, तो उसके अंदर टोटल 6 सबमरीन्स आती हैं, ठीक है। INS सबके आगे कॉमन रहने वाला है, ठीक है। तो INS बख्शी, विला, वगीर, ठीक है। अब आ जाएंगे हमारे 3 के वाले, ये 3 हमारे थे वी वाले। अब देखते हैं हम कलवरी, जो इसका नाम है सेम, फिर आ जाएगा खंदेरी सेकंड, एंड थर्ड वर्ड हो जाएगा करंज, ओके। नेक्स्ट है स्कॉर्पियन एंड कलवेरी, तो इनको ओरिजिन कहाँ से हुआ है? फ्रांस से हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है अरिहंत क्लास। कौन सी है? अरिहंत क्लास, जो हमारी फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जब ये तो अपना वो स्टैटिक क्वेश्चन है कि फर्स्ट हमारी इंडिजीनियस पावर बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? दैट इज अरिहंत, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते भी रहते हैं। चक्र क्लास नेक्स्ट है। चक्र क्लास क्या है? न्यूक्लियर पावर सबमरीन है अपने इंडिया की। अब अपन बात करें अकुला क्लास। अकुला क्लास क्या है? अकुला क्लास इस कहाँ की है? ये रशिया की। अकुला क्लास कहाँ की है? रशिया की है। INS चक्र की बात करें तो INS चक्र भी कहाँ से है? रशिया से, और अकुला क्लास रशिया से है। प्रोजेक्ट 75 कहाँ से है? प्रोजेक्ट 75 हमने देखा था कालावरी, वही तो उसमें क्या होती हैं? बेल 6 न्यू जनरेशन सबमरीन्स, जिसके बारे में अपन अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपन से पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट सी बर्ड, तो प्रोजेक्ट सी बर्ड में बस अपन को इतना याद रखना है ये किससे रिलेट करता है? नेवी से रिलेटेड है, रिलेटेड टू नेवी। अब अपन देख रहे हैं कुछ इंडियन कैरियर्स और इंडियन नेवल शिप्स, जो पार्टनरशिप में भी हमारा वेरी गुड फ्रेंड जो है रशिया, उसके साथ में भी है, ठीक है। INS विक्रमादित्य किसके साथ है? हमारा विक्रमादित्य है रशिया का। INS विक्रमादित्य किसका है? रशिया का है, ठीक है। अब अपन बात करें INS विक्रांत एंड विशाल। विक्रांत और विशाल कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, ठीक है। विक्रांत एंड विशाल इंडिया के हैं, और जो विक्रांत है वो हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। फिर आ जाएगा INS अष्टाधारिणी हमारी क्या है? एक टॉर्पेडो सबमरीन है हमारी इंडिया की, ठीक है। बहारनी क्या है? लो लेवल रेडार है, जो डेवलप किसने करा? DRDO, किसके लिए? आर्मी के लिए। बरानी करा है। अब अपन कुछ रेडार क्या होता है? रेडार यानी कि रेंज डिटेक्टिंग रेडियो, जो डिटेक्ट कर लेते हैं रेडियो, है ना। जस्ट फॉर द फुल फॉर्म ही आपको मैंने जस्ट समराइज़ करा इसको। अब अपन बात करें भाई, जो ये अपन को पता पड़ गया बहारानी क्या है? लो लेवल रेडार है, जो किसी ने डेवलप करा? DRDO ने डेवलप करा इंडियन आर्मी के लिए। अब अपन स्काईलाइट क्या है? ऑपरेशन स्काईलाइट इज द एडवांस सर्वेलेंस एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम, जो इंडियन आर्मी ने हमारे को दिया था। ऑपरेशन स्काईलाइट क्या है? एडवांस सर्वेलेंस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो इंडियन आर्मी ने हमारे को दिया था। अब अपन बात करते हैं डर्टी बॉम्ब क्या है? व्हाट इज डर्टी बॉम्ब, ठीक है। तो यूज़ नॉन हाईली रिफाइंड न्यूक्लियर मटेरियल लाइक द यूरेनियम फ्रॉम द हॉस्पिटल्स एंड लैब्स, जो हाईली नॉन रिफाइंड न्यूक्लियर मटेरियल को यूज़ करके जो बनाया जाता है, दैट इज़ द डर्टी बॉम्ब। अब अपन बात कर रहे हैं पिनाका क्या है? एक रॉकेट है। पिनाका क्या है? एक रॉकेट है, ठीक है, जिसकी रेंज क्या है? 40 to 75 किलोमीटर से, 40 to 75 किलोमीटर से। फिर एक है हमारा HELS, हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम, प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंडिया। अब इसकी जो हाई
एनर्जी लेज़र सिस्टम है, इसके 3 प्रोजेक्ट हैं इंडिया के अंदर, काली दुर्गा एंड आदित्य, काली दुर्गा एंड आदित्य। ओके।